नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन आ गया है कोचिंग सेंटर्स के लिए, जहाँ पर सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के, कोर्सेज सेल करने को लेकर के, और किस तरीके से जो आपको इमेज यूज करनी है टॉपर्स की, उनकी सहमति से करनी है, कोर्सेज को मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है और ये नए दिशा निर्देश जो लागू करवाए जाएंगे, यहाँ पर कहा गया है कि अब किसी भी तरह से छात्रों को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं, किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इसको कंज्यूमर कोर्ट से पूरी तरीके से संलग्न कर दिया जाएगा, यानी कि एक नंबर होगा कि अगर आपको किसी कोचिंग सेंटर से संबंधित कोई समस्या है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पर कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई इससे रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब आप लोगों के माइंड में ये जरूर आया होगा कि एक कोचिंग सेंटर हो करके मैं आखिर कोचिंग सेंटर्स के बारे में बातें क्यों कर रही हूँ। देखिए, जरूरी ये है कि छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि यदि आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो आप उसके लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। और एज अ संस्थान ये हमारा दायित्व बन जाता है कि आपको इन चीजों के बारे में अवगत कराया जाए। जब हम पॉलिटी पढ़ाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स भी आपको बताते हैं और ये भी आपका एक राइट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस संस्थान में पढ़ रहे हो, किसके थ्रू पढ़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से आपको आगे चीजें ले जानी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपको एज अ उपभोक्ता चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जो नई गाइडलाइंस लाई गई हैं इससे क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है अगेन कोर्सेज को लेकर के कि यहाँ पर न्यू बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस 28 नवंबर से 11:30 बजे। आईएएस यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स आज से आपका शुरू हो चुका है क्योंकि ये चिल्ड्रन डे है, तो एक तरीका चिल्ड्रन डे का तोहफा भी आप समझ सकते हो। बीपीएससी, एमपीपीएससी एंड आरएएस फाउंडेशन कोर्स आ जाते हैं। अब भ्रामक विज्ञापनों पर लगेगी रोक। अब कोचिंग सेंटर्स नहीं कर सकेंगे छात्रों को गुमराह। सीसीपीए ने जारी किए नए दिशा निर्देश, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इन्होंने कोचिंग सेंटरों की ओर से जारी किए गए जाने वाले भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और ये इनका फाइनल डिसीजन होने वाला है। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों को किसी भी प्रकार के धोखे से बचाना, जो कई बार आपके साथ कोचिंग सेंटर्स कर देते हैं कि भाई हमने ये किया है, हमने इतने सिलेक्शन दिए, हमने फलाना सिलेक्शन दिया है, और छात्र वहां पर सिर्फ एज अ फोटो के लिए यूज कर लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उन छात्रों को भी नहीं पता होता है, जिनका सिलेक्शन होता है उनको भी नहीं पता होता है कि वाकई ये सेंटर में कभी विजिट भी किया था उन्होंने। आप देख लो, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा करके और कांग्रेचुलेशन आपको बोल करके नीचे देखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये बताने कि भाई जो आप लगा देते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से इतने हैं, तो पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट को तो पता होना चाहिए ना कि उसने इस कोचिंग से क्या किया था, तो अब आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। आगे आ जाते हैं। इन दिशा निर्देशों की तैयारी के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आपका शामिल था, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग था, शिक्षा मंत्रालय था, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी इसमें शामिल थी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये आपका शामिल था, दिल्ली का लॉ फॉर्म और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे, क्योंकि आज एक नया मार्केट भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है विच इज फॉर लॉ, ठीक है। लॉ के लिए भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स अब आपकी आ रही हैं, तो वहां पर भी इसको रखा गया, बताया गया कि भाई जितनी भी लॉ फर्म्स हैं या फिर जो जिसको लॉ करवा रहे हैं, जो भी ये सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए, तो वहां पर भी अगर आपके यहाँ से कोई पास आउट है तो ही आप उसका फोटो लगाओगे, वरना ऐसे किसी का भी फोटो लगा करके आपको नहीं देना। कई बार क्या होता है कि आप देखोगी, मान लीजिए कि कोई सिलेक्टेड पर्सन है, उसने वहां से पढ़ाई करी है, उसने पिछले 3-4 साल पहले उसने उस कोचिंग से पढ़ा था एंड देन वो अपनी प्रिपरेशन करता रहा, देन उसका सिलेक्शन हो गया, तो आप ये यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स जैसे संस्कृति के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आपके पढ़ाई करते थे 4-5 साल पहले, उन्होंने उन टीचर से पढ़ रखा है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी, सिलेक्शन थोड़ा लेट हुआ, तो बाद में संस्कृति ने उनके साथ बातचीत करी और आपको ये इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से सही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे यहाँ कभी पढ़ा
पढ़ा ही नहीं था और हमने उसका इंटरव्यू ले लिया, ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। समिति ने फैसला लिया है कि कोचिंग सेंटर की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में कोई ऐसा दावा नहीं होना चाहिए जिससे छात्र आपके गुमराह हो रहे हो, जिसमें ये कह दिया जाए कि क्या विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। भाई कैसे पॉसिबल है विश्व का सर्वश्रेष्ठ? इस तरीके की आपको टैगलाइंस देखने को मिलेंगी। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के विज्ञापनों पर रहेगी रोक। कैसे विज्ञापन? देखिए, प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क, धन वापसी नीतियां, चयन दर, सफलता की कहानियां, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी की सुरक्षा के वादे। अगर आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि ऐसा हम करते हैं तो वहां पर नजर रखी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में गारंटी एडमिशन या फिर प्रमोशन, इस प्रकार के सभी विज्ञापनों पर अब रोक लगा दी गई है। आगे बात करते हैं कोचिंग सेंटर की बढ़ा चढ़ा करके तारीफ करने पर। यदि ऐसा कोई करता है तो अपने बुनियादी ढांचे के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बात कर रहा है, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पर ये है, हमारे यहाँ पर अब जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है और हम ये कहने लगे कि नहीं हमारे पास लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास संसाधन अच्छे नहीं है, और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे संसाधन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आपके मुंह पे पूरा दिन ऐसी हवा फेंकता रहेगा, ठीक है, इस तरीके की होती है चीजें कई बार। तो आपने एज अ स्टूडेंट ये नोटिस भी किया होगा। हम ये बता सकते हैं कि हाँ हमारे क्लासरूम में ये चीजें इंक्लूड है, हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिकली आपके लिए ये चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पर ये जो गलत चीजें फैलाई जाती हैं, तो वहां पर ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी गलत चीजें या फिर गलत आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वहां पर रोक लगाई जाएगी, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही करी जाने वाली है। छात्रों की सफलता की कहानियां अगर आप सुना रहे हो, जो इंटरव्यूज की जो मैं बात कर रही हूं उसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंटरव्यूज ले रहे हो, अगर आप उसकी फोटो यूज कर रहे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो उस छात्र से आपने परमिशन ली हो, अगर आपने उसकी परमिशन ली है देन आप उसका यूज करोगे। उसमें भी आपको क्या करना है, एक बार उसका चयन किसी परीक्षा में हो जाएगा तभी लोगे, पहले से नहीं, ठीक। इसका मकसद है छात्रों के एडमिशन के दौरान किसी भी तरीके के पढ़ने वाले दबाव से बचाना भी है, ठीक है। आगे आते हैं, विज्ञापनों में होनी चाहिए पारदर्शिता। अगर आप किसी की फोटो ले रहे हो तो वहां पर आपको नाम लिखना होगा, अब उसकी रैंक कितनी है, उसने कौन सा कोर्स आपके यहाँ किया है, ये सारी जानकारी देनी है, और ये जानकारी आपको बोल्ड लेटर्स में देनी है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा हमने लिख दिया, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं है। सीटों की कमी, वक्त कम है, आज ही ले दाखिला जैसे विज्ञापन यदि आपको दिखाई देते हैं कि लोग बना देते हैं ना कि भाई आज ही ले लो वरना ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है, दिस टाइप, और बहुत प्रेशराइज करके अगर वो चीजें आप छात्रों से कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 100 सीटें बची हैं, 50 सीटें बची हैं, अभी एडमिशन ले, बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर लगे हुए हैं, तो वहां पर आपके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है, उस कोचिंग सेंटर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर वो जल्दी ये कह कर बार पर आपको ये बता रहा है कि जल्द एडमिशन ले, जल्द एडमिशन ले, जल्द एडमिशन ले, सीमित समय सीमित समय सीमित समय। देन आ गए थे कोचिंग सेंटर्स को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़ना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रीय हेल्प जो उपभोक्ता हेल्पलाइन है उससे सारे कोचिंग सेंटर्स अब आपके जुड़ जाएंगे, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार के तौर तरीकों के बारे में जानकारी देना और शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इसके तहत जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हो और अपनी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, अगर ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं मानता है तब इस स्थिति में क्या होगा, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय प्राधिकरण के पास दंड लगाने, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने और इस तरीके के भ्रामक तौर तरीके की होने वाली घटनाओं को रोकने सहित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पूरा अधिकार रहेगा कि वो जिस तरह की कार्यवाही चाहे करवा सकते हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद छात्रों के शोषण को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों को झूठे वादे, झूठे प्रचार की सहायता से गुमराह ना किया जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों के बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो खेत बेच करके एडमिशन लेते हैं और अगर किसी के साथ गलत हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है। छात्रों के ऊपर कोचिंग संस्थान का प्रचार करने का अनुचित दबाव ना डाल सके। अब तक कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ आपने देखा होगा कार्रवाई भी हो चुकी है, ठीक। पिछले कुछ सालों के दौरान सीसीपीए ने कोचिंग केंद्रों और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक गुमराह करने वाले जितने भी विज्ञापन थे उनको अलग अलग सेंटर्स थे, ऐसी 45 नोटिस भेजी गई थी सभी कोचिंग संस्थानों को,
ठीक है। 18 कोचिंग संस्थान से जिनसे 54,60,000 का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया था, उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। तो ये सारी चीजें थी अभी तक जो कार्यवाही की गई है एज अ कोचिंग सेंटर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक संस्थान की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर संस्कृति आईएएस भी निभाता है कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, यानी कि आपकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और जो सही चीजें हैं वही आपको बताई जाए। यानी कि जो स्टूडेंट संस्कृति आईएएस से पास आउट हैं उन्हीं के आपको सारे एड्स वगैरह और आपको जो भी आप देखते हो ना कि कहानियां या इंटरव्यूज वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास अधिकार हैं, आप जागरूक हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से भी आपके पास जानकारियां होंगी। तो अभी नई जानकारियां भी आई होप आपको मिल गई हैं, तो ये आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।